JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी। 14 सितंबर इतवार और JK बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट JK बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। आप सबका आज की प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। सामईन, जम्मू कश्मीर बैंक पिछले कई सालों से बिजनेस और मुनाफे के नए रिकॉर्ड बना रहा है और हर नए साल अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के इरादों से नए कीर्तिमान प्राप्त कर रहा है। अपने तारीखी मुनाफे को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना हमारी परंपरा रही है। जहां बैंक ने पिछले माली साल में अपने शेयर होल्डर्स के लिए 215% फी शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था, वहीं इस साल भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए दोबारा 215% फी शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया गया। इस हवाले से हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ J&K को लगभग 131 करोड़ रुपए के डिविडेंड चेक्स पेश किए गए। डिविडेंड के ये चेक बैंक के MD CEO अमिताभ चैटर्जी ने LG श्री मनोज सिन्हा को चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल दुल्लू की मौजूदगी में पेश किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष डी वैद्या, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी और JK बैंक के कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद शफी मीर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। LG श्री मनोज सिन्हा ने JK बैंक की तारीफ करते हुए पूरी टीम को मुबारकबाद दी और बैंक का आह्वान किया कि अपनी शानदार कारकर्दगी को बरकरार रखते हुए अपने नंबर्स को मजीद बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि बैंक को माली शमूलियत और MSME की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। LG ने बैंक के टर्न अराउंड का तज़किरा करते हुए कहा कि साल 2019-20 के बाद बैंक में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ और बैंक हर साल अपने बिजनेस और प्रॉफिट्स को बेहतर बना रहा है। इस मौके पर बैंक के MD CEO अमिताभ चैटर्जी ने बैंक की परफॉर्मेंस और रोड मैप के हवाले से LG को आगाह किया और बैंक में हो रही मुस्बत तब्दीलियों और मिशन युवा जैसे प्रोग्रामों की निस्बत हो रही कोशिशों का खाका भी पेश किया। इस तारीखी मुनाफे की हैट्रिक दर्ज करके बैंक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े होकर यहाँ की मईशियत और इक्तिसादियत को नई उड़ान देने का हौसला और जज्बा रखते हैं। गवर्नमेंट को डिविडेंड चेक्स देने के साथ ही तमाम शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में भी डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट किया गया है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और दुआ कीजिए कि बैंक रवा माली साल में मजीद तरक्की करे ताकि अगले साल इससे भी ज्यादा डिविडेंड आपको पेश करके हम अपने नफा को आपके साथ शेयर करें। मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अवेयरनेस और एनरोलमेंट के लिए देशव्यापी अभियान जारी है। निहायत ही कम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे 20 रुपए वाली PMSBY, 436 रुपए वाली PMJJBY, जीरो बैलेंस वाले जनधन योजना सेविंग अकाउंट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए अटल पेंशन योजना से देश के करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। हमारा संकल्प है कि देश के हर नागरिक के पास अपना बैंक खाता हो ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और अन्य लाभ डायरेक्टली उनके अकाउंट में जमा कराए जा सकें। हमारा अनुरोध है कि इन स्कीम से लाभ उठाकर दूसरों तक भी यह बात पहुंचाएं। इसके अलावा अपने अकाउंट्स का KYC और री-KYC कराएं और अपने अकाउंट्स में नॉमिनेशन कराना ना भूलें। सामईन, जम्मू कश्मीर सरकार के फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मिशन युवा के हवाले से JK बैंक की सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं और हफ्तावार लॉगिन डेज के जरिए बैंक जिला सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद करके नौजवानों को सैंक्शन लेटर्स फराहम कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से जम्मू, पुलवामा, कुपवाड़ा, श्रीनगर और रियासी में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जहाँ सैकड़ों नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमों के साथ जोड़कर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जम्मू जोन में मुनक्किदा तकरीब की सदारत DC जम्मू डॉक्टर राकेश मनहास ने की, जिसमें बैंक के जनरल मैनेजर्स अशोक गुप्ता, राकेश मगोत्रा के अलावा डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट सुनैना सैनी, जोनल हेड जम्मू अनीता नेहरू और मिशन युवा के जम्मू जोन के नोडल ऑफिसर मोहित हंस ने शिरकत की, जिस दौरान DC जम्मू के हाथों कई सारे नौजवानों में सैंक्शन लेटर्स तकसीम की गई और बैंक के इकदामात की सराहना करते हुए DC जम्मू ने नौजवानों को मिशन युवा से लाभ उठाने का आह्वान किया।
श्री नगर के जोनल ऑफिस में मुनक्कदा तकरीब की सदारत जनरल मैनेजर सईद रईस मकबूल ने की, जिस दौरान जोनल हेड श्रीनगर लईक अहमद जान, क्लस्टर हेड्स असमत आरा, नुज़रत परवीन, शारिक महराज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सईद रईस मकबूल ने इस मौके पर दर्जनों नौजवानों को सैंक्शन लेटर्स पेश की और उनके कारोबारी ख्वाबों को नई उड़ान देते हुए नेक ख्वाहिशात पेश की। पुलवामा में हुई तकरीब की सदारत जनरल मैनेजर शबीर अहमद ने की, जिसमें जोनल हेड पुलवामा इरफान अंजुम, क्लस्टर हेड्स अबरार अहमद खान, फारूक अहमद डार और पुलवामा के LDM शौकत मसूदी के अलावा दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस तकरीब के दौरान भी 50 से जायद नौजवानों को सैंक्शन लेटर्स दी गई। उधमपुर के रियासी क्लस्टर में मुनक्कदा तकरीब की सदारत बैंक के जनरल मैनेजर आनंद पाल सिंह ने की, जिसमें उधमपुर के जोनल हेड ललित प्रकाश, क्लस्टर हेड रियासी अमित बरगोत्रा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान आनंद पाल सिंह ने कई सारे नौजवानों में सैंक्शन लेटर्स तकसीम की। कुपवाड़ा में मुनक्कदा तकरीब की सदारत जनरल मैनेजर निशिकांत शर्मा ने की, जिसमें बैंक के जोनल हेड बारामुल्ला तनवीर अहमद नजार, क्लस्टर हेड कुपवाड़ा अब्दुल मजीद भट्ट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान 50 से भी जायद नौजवानों में सैंक्शन लेटर्स तकसीम की गई। अनंतनाग में मुनक्किदा तकरीब की सदारत जनरल मैनेजर राजेश गुप्ता ने की, जिसमें जोनल हेड अनंतनाग, खावर महराज और क्लस्टर हेड्स के अलावा कई और अफसरान ने शिरकत की, जिस दौरान कई सारे नौजवानों को सैंक्शन लेटर्स दी गई। सामाइन, जम्मू कश्मीर बैंक का अपने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली जोन के ग्राहकों के साथ सीधी मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने जम्मू जोन के मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से सीधी मुलाकात की गर्ज से मुनक्किदा एक कस्टमर मीट की सदारत की, जिसमें जनरल मैनेजर और जम्मू के डिविजनल हेड अशोक गुप्ता, जम्मू की जोनल हेड अनीता नेहरू, क्लस्टर हेड्स चंद्रिका परिहार, अर्जुन सिंह राठौर, बैंक के दीगर अफसरां और ग्राहकों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईडी सुधीर गुप्ता ने इस मौके पर बात करते हुए सैलाब मुतासरीन के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात का इआदा किया कि बैंक हर हाल में लोगों के साथ खड़ा है, जो सिर्फ ज़बानी लफ्जों से नहीं बल्कि हमारी एक्शन से हमने साबित करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि बैंक की एक खास बात ये भी है कि हम कस्टमर से बात करके उनके दिल की बात सुनते हैं, जो तारीफें और तनकीद दोनों हो सकती हैं। हम हर काबिल अमल सुझाव पर अमल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि छोटे और दरमियाना दर्जे के कारखानादारों को बैंक का सपोर्ट जारी है और हुकूमत के मिशन युवा प्रोग्राम को अमलाने में बैंक अपना भरपूर योगदान दे रहा है। जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड जम्मू अशोक गुप्ता ने कहा कि जेके बैंक की तरक्की में कस्टमर्स की अहम भूमिका रही है और हमारी हर एक स्कीम और हर एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे कस्टमर फीडबैक शामिल होता है। बैंक हर अच्छे बुरे वक्त में लोगों के साथ है, जिसका सबूत हमने हालिया सैलाब के दौरान भी दिया। जोनल हेड जम्मू अनीता नेहरू ने तमाम ग्राहकों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही ईडी सुधीर गुप्ता और डिविजनल हेड अशोक गुप्ता का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने वक्त से कुछ लम्हे निकाल कर इस कस्टमर मीट को बामाने बनाया। इस मौके पर मौजूद ग्राहकों ने बैंक की इस कोशिश का शुक्रिया अदा किया और ईडी की जाती मौजूदगी को भी सराहा। सामीन, अप्रैल 2025 में पेश आए पहलगाम सानिया के बाद जम्मू कश्मीर के तिजारती इदारों, खास तौर से सयाहत और इसके साथ वाबस्ता सनत को काफ़ी नुकसान हुआ। आम लोगों और तिजारती अंजुमनों ने सरकार और बैंक से गुजारिश की कि इस नुकसान की भरपाई के लिए खास पैकेज का ऐलान किया जाए। इस हवाले से जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों एक रिहेबिलिटेशन स्कीम लॉन्च की है, जिसके हवाले से हमें जानकारी देंगे आज JNK बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर क्रेडिट सुहेल अहमद लोन साहब। सुहेल साहब, प्रोग्राम JK बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि ये रिहेबिलिटेशन स्कीम क्या है और इसे शुरू करने के क्या अगराज़ व मकासद हैं। जैसे आपने कहा कि अप्रैल 22, 2025 का जो दिलखराश सानिया हुआ, तो उससे जितने भी सैयाह यहाँ आए थे उनको मजबूरन यहाँ से वापस निकलना पड़ा, जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आए थे या फॉरेन से आए थे। एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सयाहत और उसके साथ जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा, उनको एडवांस बुकिंग वापस करनी पड़ी। वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए। उस फाइनेंशियल स्ट्रेस से उनको निकालने के लिए फिर ट्रेड एसोसिएशंस ने बैंकों से रब्ता किया, उन्होंने गवर्नमेंट से रब्ता किया। क्योंकि हमारा बैंक जो है वो लीड बैंक है, तो हमने पहल की। इसमें हमने एक स्पेशल UTLBC मीटिंग कराई
जिसमें सरकार ने इस यूटी को करार दिया कि ये हिट बाय डिस्टर्बेंसेस है, और बैंकों को एडवाइस किया और बैंकों को डायरेक्ट किया कि वो जितने भी बोरोवर्स इस वाक़े से या उसके बाद जो हालात पैदा हुए, जैसे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो गई, उसमें भी उससे मुतासर हुए, उससे भी कई मकानात को या कई तिजारती इदारों को या कई फैक्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा। उन बोरोवर्स को जिन्होंने हमारे बैंक से या किसी दूसरे बैंक से लोन लिया था, कई ऐसे बोरोवर हैं जो मुतासर हुए, ख़ास तौर से आर्टिजन्स, जो स्मॉल आर्टिजन्स हैं, एमएसएमईज हैं, ट्रेडर्स हैं, जो टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ वाबस्ता हैं। उस सिलसिले में फिर सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली। उस नोटिफिकेशन के बाद बैंक ने, हमारे बैंक ने और साथ में जितने भी यहाँ दीगर बैंक हैं, डायरेक्ट किया गया कि वो एक रिहेबिलिटेशन पैकेज निकालें। हमारे बैंक ने इसी महीने के पहले ही हफ्ते में रिहेबिलिटेशन पैकेज निकाली है, जिसमें जितने भी ट्रेडर्स, आर्टिजन्स या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, होटलियर्स, टूरिस्ट ऑपरेटर्स, जो सयाहती मकामात पर जो छोटे दुकानदारों जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गई इससे, उन सब के लिए, और उसके बावजूद जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में भी जिनको जो मुतासर हुए, उनके लिए हमने ये रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान किया है। तो ये वाला जो पैकेज आपने अभी लॉन्च किया है, इसके जो खास खदोखाल हैं वो क्या हैं? अगर कोई ताजर जो इफेक्ट हुआ हो, पहले हमें देखना है कि ये इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो जिम्मेवारी हमने ब्रांच मैनेजर पर डाल दी है कि वो आइडेंटिफाई करे कौन आया है इस वाक़े के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी। या अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ तो उसके लिए तहसीलदार इशू कर सकता है सर्टिफिकेट जी, हाँ, या कॉपी ऑफ एफआईआर भी चलेगी। तो हमने ये मतलब बहुत सिंपल और बहुत लिबरल रखी है, ताकि बारोवर आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो और बारोवर को भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना देने पड़े कि इस चीज़ के लिए कि मेरा नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब ये आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद जो उसने हमसे लोन लिया हो, अगर टर्म लोन लिया हो, क्योंकि ज़्यादातर ये टर्म लोन लेते हैं जैसे टूरिस्ट या होटेलियर्स वगैरह जी, तो उसको हमने 1 साल तक वो अपना रीपेमेंट पीरियड बढ़ा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसी में है, इस 1 साल जो हमने बढ़ा दिया, या वो ये कह सकता है बैंक को मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी दूंगा, मतलब इंस्टॉलमेंट में जारी रखूंगा, लेकिन जो ये पीरियड आपने बढ़ाया है उससे रिवर्क हो जाएगा उसका इंस्टॉलमेंट। फर्ज करें अगर उसका पहले इंस्टॉलमेंट 10,000 था, आफ्टर एक्सटेंशन इन रीपेमेंट पीरियड वो 8,000 भी बन सकता है। हमने उसको ये ऑप्शन भी दिया है कि वो इस 1 साल में कोई किस्त ना दे, इस 1 साल में जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा उसके लिए एक एडिशनल टर्म लोन हम बनाएंगे, जिसको हम अपनी भाषा में FITL कहते हैं। उस FITL की रीपेमेंट फिर 1 साल के बाद उसको फिर वो 3 साल में अदा करना है। 1 साल के बाद? हाँ, 1 साल के बाद। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई चाहे कि मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो मेरा वर्किंग कैपिटल है वो कम है, मुझे एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए भी हमने रखा है कि जो उसका एग्जिस्टिंग लोन है उसका 15% हम उसको एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन दे सकते हैं। वो भी टर्म लोन शेप में ही होगा और वो भी उसको 3 साल में फिर अदा करना है। सोहेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और ये स्कीम जो है ये कब तक नाफिजुल अमल रहेगी? ये स्कीम नाफिजुल अमल रहेगी 5 नवंबर 2025 तक। इन 5 नवंबर तक ही बोरोवर को अपनी रिक्वेस्ट लेटर देनी है, बैंक को उस पर एक्ट करना है, सैंक्शन बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डिसबर्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब डिसबर्स भी करना है इसी 5 नवंबर तक। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन हमने रखी है, एक सिंपल हमने फॉर्मेट रखा है रिक्वेस्ट लेटर जिस पे बोरोवर दे सकता है। उसके बाद एक सिंपल टेम्पलेट रखा है हमने अप्रेजल के लिए भी, यूनिफॉर्म टेम्पलेट, या उसको अगर हमारे बोरोवर होंगे, नेचुरल सी बात है, उनका हमारे साथ अकाउंट होता है, उसका हम टर्नओवर देखेंगे, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ तवालत नहीं है। मेरा ये पैगाम है सब ताजरों से जिनका भी बिजनेस मुतासिर हुआ है इस वाक़े और इसके बाद के हालात से, कि वो फ़ौरन से फ़ौरन ब्रांचों में जाएं जहाँ जहाँ उनके लोन अकाउंट हैं और वहाँ रिक्वेस्ट लेटर दे दें, ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा से सही तरीके से पटरी पे लाएं और खड़ा करें। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि गुज़श्ता दिनों बारामूला जोन में नई ब्रांचेस इनॉग्रेट करके बारामूला जोन में बैंक की कुल ब्रांचेस की तादाद कितनी हो गई है, और इस सवाल का सही जवाब है 123। दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से कुलगाम की यास्मीन नजीर, जम्मू डिवीजन से उधमपुर के शाम राय और लद्दाख से न्योमा के सोनम आंगचुक। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि हालिया दिनों J&K बैंक ने अपने बिगेस्ट शेयर होल्डर J&K गवर्नमेंट को कितने करोड़ रुपए के डिविडेंड चेक्स पेश किए। आपके ऑप्शंस हैं 111 करोड़, 121 करोड़ या 131 करोड़। आपके जवाबात हमें 20 सितंबर 2025 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। और हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122 या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jkbank.com। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट J&K बैंक।